अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। सर आज़म हेयर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपकी 9th क्लास की न्यू सिलेबस के बारे में है। तो बेटा ये बड़ा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3.1 के लिए। तो सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम ना कुछ सेट्स के बारे में ना उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे 3.1। तो बेटा जो सेट्स होता है ना, सेट्स को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड्स हैं, 3 वेज़ हैं। यानी आ सेट कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, ये देखिए ना, ये नंबर 1 इसकी टेबुलर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म को आपको पता है रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट्स की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या क्या होती है इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म को। बेटा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम सेट्स को करली ब्रैकेट में लिखते हैं एलिमेंट्स में, यानी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं। जैसे इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रैकेट, यानी जिसको हम करली ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं। और दूसरा एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेट बाय कॉमा, और हर एलिमेंट को आप देख रहे हैं कि कॉमा से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लाइक बी है 1 3 5 7 9। ये सारी की सारी जो है ये टेबुलर फॉर्म है। यानी टेबुलर फॉर्म में सेट्स को करली ब्रैकेट में इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ये जो करली ब्रैकेट वाली फॉर्म है जिसमें एलिमेंट्स हम नंबर लिखे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा टेबुलर फॉर्म में 2 चीज़ें लाजमी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या है? डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट। बेटा डिस्टिंक्ट को आप नॉट रिपीट भी कह सकते हैं और नॉट डिस्टिंक्ट को आप रिपीट भी कह सकते हैं। जो डिस्टिंक्ट होता है वो सेट होता है, जो नॉट डिस्टिंक्ट होता है वो सेट नहीं होता। अब डिस्टिंक्ट क्या है? देखो बेटा, अगर सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आए ना, मतलब कि 2 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है, 10 भी 1 टाइम है, एक नंबर एक बार आए, कोई रिपीट ना हो, मीन नो रिपीट, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, तो इसको आप डिस्टिंक्ट कहते हैं। इसको डिस्टिंक्ट मीन 2 सेपरेट, यानी कि सेपरेट, नॉट रिपीट, हर नंबर अलग अलग आए। मेरा नॉट डिस्टिंक्ट क्या होता है? अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहाँ पे 7 कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए ना, तो बेटा वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है, और जो नॉट डिस्टिंक्ट होता है वो सेट नहीं होता, वो नॉट अ सेट होता है। ठीक है बच्चों? यानी जो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होती है, ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम सेट्स को करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, और उसमें जो भी नंबर होते हैं लाइक 2 4 5 6 7, उनको हम करली ब्रैकेट में राइट करते हैं इस फॉर्म में। और अगर कोई सेट टेबुलर फॉर्म में है तो आपने लाजमी देखना है कि वो डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। अगर तो डिस्टिंक्ट है तो फिर वो सेट होगा, अगर वो नॉट डिस्टिंक्ट है तो वो सेट नहीं होगा फिर वो। ठीक है बच्चों? और नॉट डिस्टिंक्ट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए ना, वो नॉट डिस्टिंक्ट होता है। तो इसके बाद जी बच्चों, उसके बाद आज जो है ना, हम सेकंड जो टाइप इसकी डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टाइप है बेटा वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट्स को स्टेटमेंट्स में राइट करते हैं। यानी इन दिस फॉर्म आ सेट डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट, यानी सेंटेंस में हम राइट करते हैं, और दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स को हम स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, और जैसे सेट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सूबे हैं ना उनका सेट है। यानी हम किसी भी सेट्स को स्टेटमेंट्स में राइट करते हैं, और ऐसा सेट जो स्टेटमेंट में हम राइट करें ना, ऐसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में राइट करें किसी भी सेट्स को, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है बेटा? अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आए ना तो आपने 2 चीज़ें लाजमी देखनी है। आपने देखना है कि आया कि ये वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है। बेटा वेल डिफाइन क्या होता है? वेल डिफाइन वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें कोई डाउट ना हो। जैसे मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ 5 ऑड नंबर है, कि 5 ऑड नंबर का सेट, तो बेटा आप देखेंगे जो 5 ऑड नंबर हैं वो है ना, जैसे 1 है, 2 है, ये मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ 1 2, सॉरी ये ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9। ये तो आपको पता है कि हमें पता है कि ऑड नंबर 5 ये वाले हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट है, हमें कोई भी डाउट नहीं इसके बारे में। तो बेटा जिस सेट के बारे में आपको कोई डाउट ना हो वो हमेशा वेल डिफाइन होता है, और जो वेल डिफाइन होता है वही सेट होता है बेटा। लेकिन अगर आपको किसी सेट्स के बारे में अगर डाउट हो तो वो नॉट वेल डिफाइन। जैसे ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप देखिए इसके बारे में कोई डाउट नहीं हमें, ठीक है ना, हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा जिसके बारे में हमें कोई भी डाउट ना हो तो वो बेटा वेल डिफाइन होता है। जैसे ये देखो सेट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इसके बारे में हमें इनके ना कोई डाउट नहीं है, तो ये भी वेल डिफाइन है, और जो वेल डिफाइन होता है वही सेट होता है। ठीक है बच्चों? अब एक होता है नॉट वेल डिफाइन। नॉट वेल डिफाइन क्या होता है? जिसके बारे में हमें कोई ना कोई डाउट होता है, लाइक ये स्टेटमेंट आया कि सही है या नहीं। जैसे
सेट ऑफ नॉटी बॉय इन अ स्ट्रीट, गली में शरारती बच्चों का सेट। अब आपको क्या पता कौन से बच्चे शरारती कौन से नहीं शरारती, ठीक है, किसी को सब मुंह पे लिखा होता है, तो इसके बारे में हमें डाउट है तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट है। जैसे सेट ऑफ शार्प बॉय इन अ स्कूल, स्कूल में तेज़ तरीन बच्चों का सेट। अब कौन सा बच्चा तेज़ है कौन सा नहीं तेज़, तो हमें इसके बारे में कोई क्लियरली जो है वो जो है ना नहीं इसके बारे में पता, तो ये भी डाउट है। जिसके बारे में डाउट हो वो नॉट सेट होता है, नॉट वेल डिफाइन होता है। जो नॉट वेल डिफाइन स्टेटमेंट होती है वो नॉट सेट होती है, जो वेल डिफाइन होता है हमेशा वही सेट होता है। तो बेटा अगर ऐसा सेट जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हो ना स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है, उसमें अगर तो वो वेल डिफाइन है फिर वो सेट होगा, अगर वो नॉट वेल डिफाइन है फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। थर्ड टाइप है सेट्स की, सेट बिल्डर नोटेशन। What is set builder notation? In the form, all the members of a set are expressed by an alphabet showing all the properties of a number। ये चीज़ है कि ये वो सेट होते हैं कि जिसको हम इसकी प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से। और जैसे इस तरह फॉर्म होती है, जैसे ये वाली फॉर्म है एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला जो लाइन है ना इसका मतलब है सच डैट। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को इस तरह राइट करते हैं कि एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला साइन है बिलोंग्स टू का, बेटा जो ये वाला साइन है ना ये बिलोंग्स टू का साइन है। जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बेटा बिलोंग्स टू का साइन है। और ये भी बिलोंग्स टू का साइन है। बेटा इस तरह हम राइट करते हैं, जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। तो बेटा अगर हम सेट्स को इसकी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करें ना, प्लस की नंबर की प्रॉपर्टी से शो करें, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन कहते हैं। तो बेटा इसमें जो 2 डॉट्स हैं, ये जो लाइन है इसका मतलब है सच डैट, इसको रीड करते हैं सच डैट इस सिंबल को। बेटा एक सिंबल ये वाला होता है, दिस सिंबल, इसको एंड सिंबल कहते हैं, इसको एंड कहते हैं, एंड, इसको एंड राइट करते हैं। और इसी को अगर आप देखो, अगर आप ऐसे तो ये वाला सिंबल है इसको और रीड करते हैं, और ये और का सिंबल है। तो बेटा जो ये वाला सिंबल है जो मैंने अभी राइट किया है, ये वाला बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू में ताल्लुक है, उसके अंदर से आ रही है मतलब है इनका। तो बेटा उसके बाद है ये आपको पता चल गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जैसे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, कि ये नेचुरल नंबर है सारे, ये ऑड नंबर है, ये होल नंबर है। तो इसमें जो ये वाला सिंबल है ये सच डैट है, ये वाला और ये वाला, और जो ये वाला सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है। तो बेटा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तीनों की इकट्ठी, देखें ब्रीफ एग्जांपल तीनों के, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इमेजिन आप इमेजिन करें यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड, आपके पास ना आपके फेवरेट फूड की लिस्ट है, ठीक है। यू कैन राइट देम डाउन इन अ टेबल लाइक दिस। अगर आप इनको एक टेबल में राइट करते हैं तो अगर आप उनको जो है ना कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे जैसे पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, बर्गर, फ्राइज़, चिकन नगेट्स, ये जो आपके टेबल पे सारी आइटम्स पड़ी हुई है, अगर आपने उनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना हो तो इस तरह कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं इनको, इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, सेपरेट हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो अगर आप इसी को स्टेटमेंट में राइट कर दो, जैसे आप कहते हो माई फेवरेट फूड आर ऑल यमी थिंग्स आई लाइक टू ईट, ये सारी जो है मज़ेदार चीज़ें जो पसंद करता हूँ मैं, है ना। तो ये अगर आप इसको स्टेटमेंट में राइट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। तो अगर आप इसी को सेट बिल्डर इस तरह राइट करते हैं जैसे एक्स सच डैट एक्स इज़ अ फूड, ये वो खाना है, डैट आई लाइक टू ईट, जो पसंद करता हूँ, है ना। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है इसकी, ठीक है बेटा। इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेट्स की टाइप बताता हूँ। सेट्स की बेटा सेट्स की टाइप से पहले आप ना इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि टेबुलर फॉर्म में डिस्टेंस कौन से होते हैं और नॉट डिस्टिंक्ट कौन से होते हैं। आपको मैंने अभी ये भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वेल डिफाइन क्या, नॉट वेल डिफाइन क्या है। अगर आपको डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइन, नॉट वेल डिफाइन के बारे में अंडरस्टैंड हो गया तो आपको डेफिनेशन इसकी ईजिली क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। बेटा सेट्स क्या है, ये बड़ी आसान डेफिनेशन आपके लिए अब होगी। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन। वेल डिफाइन को आपको समझ आ गई होगी कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें डाउट कोई ना हो, क्लियरली हो अंडरस्टैंड आपको स्टेटमेंट के बारे में। और अगर और उसके बाद डिस्टिंक्ट भी हो बेटा, डिस्टिंक्ट मीन रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, नॉट रिपीट हो। अगर आप सेट वेल डिफाइन भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो वो आपका सेट होगा। ये सेट की डेफिनेशन है। तो बेटा जो सेट में जो सेट में नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे ये 1 2 3 है, इनको सेट के ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और इसके जो है मेंबर भी कहते हैं। इस सेट के अंदर कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, आप कोई नंबर लिख दो, कोई सिंबल लिख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई नेम आ जाए, कोई नंबर आ जाए, कोई लेटर्स आ जाए, ABC, लोगों के नाम आ जाए, कुछ भी सेट में ना ये एलिमेंट आ सकता है। और जो भी सेट के अंदर ये नंबर आते हैं ना, इन्हें सेट के एलिमेंट कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। जो ये जो मेंबर इनके अंदर बिलोंग्स टू होते हैं इनके अंदर।
जैसे ये 1 2 3 है, ABC है, जैसे मैंने नाम लिखा था ये याहिया, अब्दुल्ला, इकरा, कोई भी नेम है। तो बेटा जो सेट्स होता है उसको हमेशा डोनेट करते हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कोमा से, जैसे कोमा ये 1 2 3 है। ये एग्जांपल इसकी दी, जैसे ये वॉवल वर्ड है 1 2 3 है, ये टेबुलर फॉर्म में है तो सेट है ना, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये भी सेट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये भी सेट है। जैसे सेट ऑफ नॉटी बॉय इनफ अ ट्रीट, बेटा ये सेट नहीं है, ये नॉट अ सेट है। ये मैं आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सेट कौन से होते हैं, नॉट सेट कौन से होते हैं। बेटा जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो वो सेट होते हैं। ये देखें, ये डिस्टिंक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको पता है ABC पूरी, क्रिकेट टीम भी आपको पता है कि 11-12 जितने भी खिलाड़ी होते हैं। तो बेटा ये वेल डिफाइंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें नो डाउट हो वो सेट होता है वो वाला। और नॉट अ सेट क्या होता है, जिसके बारे में डाउट हो, जैसे नोटी बॉय इन अ स्ट्रीट है ना, ये नॉट वेल डिफाइंड है, सेट नहीं है। जैसे शार्प बॉय इन अ स्कूल, स्कूल में तेज़ तरीन बच्चे, ये भी डाउट है, इसमें सेट नहीं है अभी। और जो डिस्टिंक्ट नहीं हो वो भी सेट नहीं होता। जैसे देखो 4 4 2 एलिमेंट रिपीट हो रही है, नॉट डिस्टिंक्ट है, ये नॉट अ सेट है। 1 1 रिपीट हो रहा है, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट अ सेट है। ये देखिए 9 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये नॉट डिस्टिंक्ट है तो वो नॉट अ सेट है। जो नॉट डिस्टिंक्ट हो वो नॉट सेट होता है, और जो नॉट वेल डिफाइंड हो वो भी नॉट सेट होता है, ठीक है बेटा। बेटे कुछ सेट्स हैं, इनके बारे में देख लें, ये आपके यूज़ होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप इसी नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करेंगे तो इट इज कॉल्ड होल नंबर्स, को होल नंबर कहते हैं इनको। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जो 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर, इन सबको इकट्ठा करें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर लाइक विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऑड नंबर है, ये वाले और इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स कौन से हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड होने वाले होते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं, उनको इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लाइक 2 का टेबल है इसका। तो बेटा उसके बाद है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में ये डिफरेंस है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मीन, 2 फैक्टर मीन देखिए, ये 2 है ना, ये 2 1 पे जा रहा है, 1 2 ज़ार 2, और 2 पे जा रहा है 2 1 ज़ार 2, और तो किसी भी नहीं जा रहा है, इसकी एग्जैक्टली 2 ही बनेंगे, तो ये प्राइम नंबर है। जैसे आप देखें 1 है, 1 के बेटा आप देख लें कि जो 1 है ना वो सिर्फ एक नंबर भी जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा, तो उसका एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे ये वाले। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे 4 देख लें, 4 1 पे जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 पे जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 पे जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 4। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर आ गए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 जो है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 में ना फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट करें द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में आपने राइट करना है। बेटा सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे राइट करना है, आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट की नेचर आपको जो है ना, इसकी जो सीक्वेंस है ना वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए बेटा। बेटा बेसिकली जो क्वेश्चन है ना ये वाले, ये एक सीक्वेंस चल रही है। अगर आपको सीक्वेंस के बारे में अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आप इजीली क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको सीक्वेंस के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो ना, तो बेटा आपने ये लाजमी लिखना है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले हमने क्वेश्चन की पहले नेचर लिखनी है कि इसमें इसकी सीक्वेंस कौन सी बन रही है। देखिए ज़रा, अब आपके पास जो ये नंबर है ना, ये वाले बेटा, ये सारे के सारे नंबर आप ज़रा चेक करें, ये स्केयर नंबर है। स्केयर नंबर मीन जैसे 1 है, 1 का स्केयर लें तो 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 4 है, देखिए ज़रा, ये 2 का स्केयर बनता है, 2 का स्केयर मीन 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो बेटा जो इसका आंसर आएगा वो 4 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें ये जो 9 है, ये 9 3 का स्केयर बनता है, मतलब अगर आप 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो उसका जवाब 9 आएगा, तो ये 3 का स्केयर बनेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद 16 देखें, ये 16 जो है ये 4 का स्केयर बनता है, 4 का स्केयर मीन 4 मल्टीप्लाई 4 आंसर, तो बेटा 16 आएगा, देखें ज़रा। तो इसी तरह ये जो नंबर बन रहे सारे के सारे स्केयर नंबर बन रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे स्केयर नंबर। तो जब स्केयर नंबर आए तो हमने पहले सबसे पहले उनकी सीक्वेंस अंडरस्टैंड करनी, कौन सी सीक्वेंस है इनकी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा सेट्स के बाद इसके सेट्स में राइट करके आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ज़रा, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क करके ना समझा रहा हूँ। ये 1 है बेटा, ये 1 का स्केयर बनता है, 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता ना। 4 बेटा 2 का स्केयर बनता है, 2 2 ज़ार 4 आएगा। अब जो 9 है ये 3 का स्केयर बनेगा बेटा, जो 16 है ये 4 का स्केयर बनता है।
25 है ये 5 का स्क्वायर बनेगा, और जो 36 है ये 6 का स्क्वायर बनेगा, एंड जो लास्ट वाला नंबर है 484 ये आई थिंक 22 का स्क्वायर बनता है ये। तो बेटा आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जितने भी नंबर है ये स्क्वायर नंबर है, ये देखें इन सब पे स्क्वायर है ना आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर है ये। तो एक्स सच डैट एक्स आपने बताना है इसकी, आपने सबसे पहले तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है ना तो आपने सबसे पहले इसको ये लाजमी लिखना है आपने एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, ये आप 3 वर्ड आपने लाजमी लिखने हैं, तो 3 वर्ड आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद आपने पहले स्टेटमेंट चेक करनी है कि ये क्वेश्चन की नेचर किस तरह की है, ये आपने चेक कर लेनी पहले आपने। तो बेटा उसके बाद फिर आपने देखना है ये जो कि स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो नंबर है ना जी देखो नंबर जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, ये कोई भी नंबर जो चलते जा रहे सारे के सारे आप इन्हें कोई नाम दे दें। जैसे नंबर है आप n का नाम दे दें कि ये नंबर है, और ये नंबर जो भी है ये स्क्वायर नंबर है, इन पे स्क्वायर आ रहा है ये वाला, ठीक है बेटा स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है बेटा कि ये सीक्वेंस कौन सी चल रही है, या आपने चेक कर लिया कि जितने भी ये नंबर है सारे के सारे ये स्क्वायर नंबर है, तो ये हमें ना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये बताना है बेटा एक होते हैं नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ना उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे देखें कि जो नंबर है ये वाले ये जो नंबर है जिन नंबर का स्क्वायर है ये नंबर स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, देखें ज़रा ये है ना, ये वाले ये 1 है, ये देखें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है 5, ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ बताना है कि जो n है ना ये वाला ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जो ये वाले नंबर है ये नेचुरल नंबर है, एंड और बेटा आपने साथ साथ बताना भी है, देखें ये नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं ना देखें, और जहाँ कहाँ तक रहे हैं 22 तक जा रहे हैं, देखें लास्ट वाला नंबर 22 है, तो आपने इसकी लिमिटेशन भी लिखनी है, और जो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं लेस देन इक्वल टू n और जा रहे हैं ये मैक्सिमम 22 तक, ठीक है बेटा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपने सीक्वेंस को सीक्वेंस है कौन सी, ये वाला नंबर कौन सा, ये वाला करने के बाद हमें पता चल गया स्क्वायर नंबर है, हमने लिखना है एक्स सच डैट एक्स, ये लाजमी हर सवाल में लिखना है, इज़ इक्वल टू ये वो आपने क्वेश्चन की नेचर लिखनी है किस तरह की स्टेटमेंट है ये वाली, फिर ये नंबर है। तो हमें पता चला स्क्वायर नंबर है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर है हमने n का स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से, जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, बताना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये एंड और का साइन, ये एंड क्यों लगाते हैं, एंड इसलिए लगाते हैं जब हमने इसको इनकी लिमिटेशन बतानी हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं नंबर। ये स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट नंबर इनका 22 है कि ये 1 से लेकर 22 के दरमियान आ रही है नेचुरल नंबर सारे जिनका स्क्वायर बन रही है, जो जवाब आया हुआ ये, ठीक है बेटा। ये जी बेटा अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.1। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर कौन से ये वाले, ये देखें ना ये 2 है, ये 4 है, 8 है, 16 है। मैं आपको इसको सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर है ये देखें। सोल्यूशन तो आपने यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे या पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर लास्ट में मैं इसका जवाब लिखता हूँ। देखें ज़रा ये जो नंबर है ना 2 है और 4 है, ये 2 की पावर 1 करें तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें 4 आएगा, 2 की पावर 3 करें 8 आएगा, 2 की पावर 4 आप लिखें तो 16 आंसर आएगा, 2 की पावर आई थिंक 10 2 2 4 8 16, 2 की पावर 8 करेंगे ना हम तो आएगा 256। तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर बन रहे हैं ये सारे के सारे नंबर 2 की पावर वाले बन रहे हैं, ठीक है। आप ये कैलकुलेटर से देख सकते हैं, 2 की पावर 1 करें 2 आएगा, 2 करें तो 4 आएगा, 3 करें अगर आप तो ये जो है ना 8 आएगा, आप 2 की पावर 4 कैलकुलेटर पे लिखें 16 आएगा। मैंने आपको बता भी दिया था थोड़ा सा, आपको मैं यहाँ बताया तो ये देखें ज़रा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 होता है बच्चों, 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4 आएगा, यानी ऐसे ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसलिए सारे जितने भी नंबर हैं ये सारे 2 की पावर बन रहे हैं। तो जब आपने इसको राइट करना है ना सेट्स की फॉर्म में तो इस तरह करना आपने एक्स सच डैट एक्स, ये सब क्वेश्चन में लिखना है आपने, इज़ इक्वल टू आपने क्वेश्चन में फार्मूला बनाना है, इस सीक्वेंस का फार्मूला कौन सा है, इसकी जनरल टर्म कौन सी है। ये देखें ये 2 तो सब में आ रहा है, चेक करें ज़रा ये 2 तो सब में ही आ रहा है ना,
तो यहाँ पे 2 आएगा नीचे, और ये पावर चेंज हो रही है, ये देखें ये जो पावर चेंज हो रही है, आप इन्हें n का नाम दे दें यहाँ पे, इज इक्वल टू n, ठीक है। और ये जो n है ना, ये वाला बताना ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से नंबर n वाले, आपने बताना है n बिलोंग्स टू। आप ज़रा चेक करें, ये नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाले नंबर भी, ये वाले देखें ज़रा, ये जो नंबर है ये वाले, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बेटा ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। एंड और अब आपने बताना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे, जा कहाँ तक रहे, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे 8 तक जा रहे हैं। आपने बताना है कि जो नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं 8 तक। बेटा ये वाले साइन के बारे में थोड़ा समझ लो, ये अगर ये वाला साइन आए ना तो मतलब 1 फिर इंक्लूड नहीं है, 1 से आगे वाले नंबर होंगे, लाइक 2 से स्टार्ट होंगे। और अगर ये वाला साइन आए ना साथ इसके नीचे लाइन, तो इसका मतलब है कि इक्वल भी है। लेस देन और इक्वल को इकट्ठा कंबाइन करके लिखना हो तो इस तरह राइट करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ भी देखें, यहाँ भी इक्वल का साइन है ना, तो उसका मतलब 8 भी इंक्लूड है, देखें 8 भी आ रहा है यहाँ पे। अगर 8 ना होता 7 तक होते तो फिर हमने ये साइन नहीं लिखना था हमने, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन के बारे में आपको समझ आ गई, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। बेटा मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल इंटीजर के बारे में। सेट ऑफ ऑल इंटीजर कौन से होते हैं, जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं, लाइक 0 ±1 एंड ±2 एंड ±3 सो ऑन, ठीक है बेटा। अब इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 0 के राइट साइड पे +1 +2 +3 एंड सो ऑन, एंड 0 के राइट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल फैमिली होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, और जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल फैमिली होती है, वो होल नंबर होते हैं। जी बेटा जो नंबर 0 से राइट साइड वाले होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं और लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर हैं। तो बेटा जो 1 से स्टार्ट हो रहे नंबर वो नेचुरल फैमिली होती हैं, और जो नंबर होल्स 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल फैमिली होती है, ठीक है। अच्छा खैर राइट कैसे करना है, आपने बताना है x सच डैट x बिलोंग्स टू, ये आपने सब क्वेश्चन में लिखना है। अब आपको आइडिया हो गया ना कि ये इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताना कि इंटीजर है, z है, माइनस वाले कोई भी नंबर आए ना, जहाँ सॉरी ये माइनस भी यहाँ पे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये यहाँ प्लस माइनस है, ये 2 रहे साइन ये वाले, +-1 +-2 +-3, ठीक है। अब माइनस वाले प्लस माइनस आए या माइनस आए ना, तो आपने अंडरस्टैंड करना वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, वो z है, आपने उसको z से रिप्रेजेंट करना, आपने इसको z से, ठीक है, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर यानी z। तो अब आपने साथ लिमिटेशन बतानी है आपने कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एंड का साइन लगा के बताते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखें ये 0 के राइट साइड में सो ऑन +1000 तक है ये, और 0 के राइट साइड पे -1000 तक है, ठीक है। तो आपने बताना कि -1000 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जा रहे हैं फ़ोन +1000 तक। अब ये वाला पार्ट है, इसको भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। कैसे लाना ही देखें ज़रा।
आपने ये हर क्वेश्चन में लिखना है एक्स सच डैट एक्स आगे। अब आपने इसकी नेचर देखनी कौन सी है। ये देखें ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना इसको थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूँ कि ये सीरीज़ कौन सी बन रही है, फिर मैं इसका जवाब लिखता हूँ। आंसर तो इधर ही राइट करना ना हमने। तो ये देखो, ये जो 6 है ना, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़ार 6 आता है। फिर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार 12 आएगा। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ार 18 आएगा। इसी तरह सो ऑन 6 को अगर मल्टीप्लाई करें ना 20 के साथ, तो फिर जाके ये 120 आंसर आएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो आप नोट कर रहे हैं कि सारे 6 के मल्टीपल है। ये देखें 6 सारे 6 के मल्टीपल है। तो इज़ इक्वल टू जो मल्टीपल जब आए ना 6 का टेबल आए, 6 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल आए, जैसे 6 का मल्टीपल आ गया तो आप इसका आपको इसका फार्मूला ये बनेगा 6n का, 6 मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आपने बताना है कि जो n है ना ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन से सेट से आ रहे हैं। अब हमने सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया था देखिए 1 के साथ, तो 1 जो स्टार्टिंग नंबर 1 है, तो जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 है, सेकंड नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर सो ऑन 20 है, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं 1 से ये, ठीक है। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। बताना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने एंड लिखना है, एंड, और ये बताना है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं। देखिए अब जो ये वाले नंबर है ना ये स्टार्ट तो हो रहे हैं 1 से, जो n वाले नंबर है, जो ये वाले जो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ये स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं, लेकिन जा कहाँ तक रहे, 20 तक जा रहे हैं। मीन आप यहाँ पे लिख दें 1 लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 20, कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है जी बेटा। अब आपका ये वाला पार्ट आ गया, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना होता है एक्स सच डैट एक्स। अब आपने क्वेश्चन की नेचर फाइंड करनी है कि ये नंबर कौन से हैं ये वाले। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ नीचे वाला, ये देखें ये 100 है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो आंसर आपका 100 आएगा। इसी तरह अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 51 के साथ तो आपका आंसर ये 102 आएगा। फिर इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें आप 52 के साथ तो आपका आंसर 104 आएगा। इसी तरह सो ऑन 2 को मल्टीप्लाई करें आप 200 के साथ तो आपका आंसर 400 आएगा। यानी आपने ये नोट किया कि जो ये वाले नंबर हैं ये 2 के मल्टीपल हैं सारे, यानी इसका इक्वल टू आएगा 2n, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 6n आया था, यहाँ पे 2n आएगा। एंड और बताना है कि n बिलोंग्स टू, ये कहाँ से आ रही है, कौन से नंबर है। अब ये देखो स्टार्टिंग नंबर जो है ना 50 है। अब जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो बताएं ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। स्टार्ट तो 1 से नहीं हो रहे, लेकिन ये 1 के ऐसे इसके आगे जो नंबर आते हैं जैसे 50 है, ये नेचुरल वाली फैमिली से आएंगे ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। उसके बाद एंड, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 50 से, ठीक है, 50 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं ये लास्ट नंबर 200 तक जा रहे हैं ये नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर सबको? ये बच्चों अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका। ये करवाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कौन सी सीक्वेंस है। ये 3 की पावर वाली सीक्वेंस है। अगर मैं 3 की पावर यहाँ 0 लिखूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 एंड 4, तो एनी नंबर पावर 0, किसी भी नंबर की जो पावर 0 हो ना अगर, तो उसका आंसर 1 आता है। और किसी भी नंबर की पावर 1 हो वो 1 लिखे ना लिखे अपनी मर्ज़ी, 3 पावर 1 इक्वल टू 3 आएगा। एंड 3 पावर जो 2 है ना, 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 3 ज़ार 9 होगा, तो इसका आंसर 9 आएगा। एंड 3 की पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो देन 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आंसर आएगा, ठीक है। 27 है, ये देखो 27 आया हुआ है।
तो एंड देन 3 की पावर 481। तो इट मीन्स जो ये वाले नंबर है ये 3 की पावर वाले बन रहे हैं। जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में सॉरी, तो x सच डैट x इज़ इक्वल टू, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा ना। तो आपने देखना ये सीक्वेंस कौन सी बन रही है, 3 की पावर वाली बन रही है। देखें ज़रा, 3 की पावर मीन ये 3 और इसकी पावर में n लिख दें। n ये नंबर है, जैसे 0 1 2 3 4 जो आपने पुट किए सारे। तो बताना है n बिलोंग्स टू, n कहाँ से आ रहा है, ये देखें ना, ये जो नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट 0 से होते हैं, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो अब आप लिख दें कि ये बिलोंग्स टू होल नंबर है, ये होल नंबर से आ रहे हैं नंबर ये वाले। एंड और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से। तो अब यहाँ पे ना एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर लास्ट पे फ़ोन आए ना, जैसे आप ये देखें यहाँ पे फ़ोन आ रहा है, अगर लास्ट पे फ़ोन चलते ही जाए ना, कोई लिमिटेशन ना हो, फिर आपने नहीं बताना कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, बस यही बता देना कि ये होल नंबर से आ रहे हैं नंबर में। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट पे लिमिटेशन हो ना, यहाँ पे कि यहाँ तक नंबर आ रहे, तो फिर आपने बताना कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है तो ये तो हर क्वेश्चन में लिखना ना आपने, एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाले जो नंबर है आप देखें ये किसके मल्टीपल है, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10, 20। अब ये तो किसी का टेबल है ही नहीं, ना ही किसी के लेकिन हाँ आया कि ये नज़र आ रहा है कि ये जो है ना फैक्टर हैं किसी नंबर के, ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो फैक्टर हैं। अब ये किसके फैक्टर हैं आज हम फाइंड आउट करते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये 100 के फैक्टर हैं, ये सारे 100 के टेबल पे जा रहे हैं। आप लास्ट वाला नंबर इसका देख लिया करें, इसका लास्ट वाला जो नंबर है ना वो 100 है, ये 100 के डिवाइज़र है, सॉरी सारे 100 के डिवाइज़र, फैक्टर कह लें, ये जो है डिवाइज़र कह लें। ये देखें ज़रा, अब ये 100 है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ क्या आएंगे, ये जो इसके फैक्टर है ये देखें 101 पे तो जा रहा है 1 मल्टीप्लाई 100, उसके अलावा 102 के टेबल पे भी जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 50, ये देखें 100 पे, उसके अलावा 4 पे जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 25, उसके अलावा ये जा रहा है 5 पे, मीन 5 मल्टीप्लाई 20, उसके बाद ये जा रहा है 5 पे 6 7 8 10 पे जा रहा है 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये देखो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सारे, ये 1 2 4 5 10 यहाँ से ये, और 10 20 25 50 100 यहाँ से, ये सारे के सारे जो है ना ये 100 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, ये जो नंबर है ये 100 के सारे डिवाइज़र हैं। तो आपने बस ये जो है ना इसका लिख देना है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, तो बच्चों ये वाला नंबर है 5 का टेबल है, आपको नज़र आ रहा है। सिंपल इफ डैट एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 5n, 5 के मल्टीपल है, एंड n बिलोंग्स टू, ये देखिए ये नंबर नेचुरल नंबर है। देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 करें तो 5 आएगा, 5 अगर आप 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 आएगा। चेक कर ले ज़रा ये फ़ोन 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे ना तो फिर जाके ये 100 आएगा। मतलब 5 के मल्टीपल है सारे, तो 5n तो लिख दिया, लेकिन 5 मल्टीप्लाई किन नंबर से हो रहा है, स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप बता दें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से, और जा कहाँ तक रहे हैं 20 तक। देखिए लास्ट नंबर 20 है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। ठीक है जी बच्चों, माइनस वाला कोई भी क्वेश्चन आए ना, देखिए जहाँ माइनस आए वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है, ना भी लिखा हो तो आप आइडिया ये लगा लिया करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर जब भी है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो बड़ा ईजी तरीका है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे कौन सा हमको फार्मूला लिखने इसलिए हम इक्वल नहीं लिखेंगे, अब बताना कि ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ, एंड और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, -100 से स्टार्ट हो रही हैं और जहाँ कहाँ तक रहे हैं 1000 तक। आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल मैंने नहीं लगाया,
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा बटवीन, ये देखें बटवीन लिखा हुआ है, तो जहाँ पे बटवीन आए ना तो हम ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके दरमियान वाले आएंगे। ये जो साइन होता है ना ये वाला, इस जिसके नीचे इक्वल का साइन है जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी इंक्लूड है, ये -100, बट ये तो इंक्लूड नहीं है। अगर हम ये वाला साइन लिखें ना जस्ट ये वाला, तो इसका मतलब है कि -100 इंक्लूड नहीं, इससे आगे से स्टार्ट होंगे नंबर। ठीक है, तो ये आपके सारी सेट बिल्डर फॉर्म खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन।